हेलो दोस्तों, मैं मोनालिका आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है इस प्यार को हो जाने दो। तो कैसा था अज्जल और पूनम के प्यार का इम्तिहान। कॉलेज में वार्षिकोत्सव की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सभी छात्र छात्राएं अपनी अपनी खूबियों के अनुसार कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। अज्जल, जिसे गज़लें लिखने का बहुत शौक था, उसकी गज़ल का एक एक शब्द काबिले तारीफ हुआ करता था। कॉलेज में सब उसकी गज़लों के दीवाने थे। वहीं दूसरी ओर पूनम, जिसे गीत संगीत का बहुत शौक था, उसे सब स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। वे दोनों जिस भी कार्यक्रम में भाग लेते एक साथ ही भाग लेते और जाने अनजाने वे एक दूसरे को चाहने लगे। जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे नज़दीक आ रहा था, कॉलेज और बाज़ार में उसका माहौल दिख रहा था। लड़के लड़कियां बाज़ार से कार्ड खरीद कर लाते और अज्जल से कुछ पंक्तियां लिखने को कहते, ताकि वे अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को प्यार का इजहार कर सके। और कुछ लोग लाल गुलाब के गुलदस्ते बनाने लगे, ताकि वे अपने प्यार का इजहार एक खूबसूरत तरीके से कर सके। तो अज्जल कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी लाल गुलाब लेकर पहुँच गया पूनम के पास और कहने लगा, पूनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम स्वीकारोगी मेरा प्यार? ये कहकर उसने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। पूनम, जो उसे मन ही मन चाहने लगी थी, उसने उसका लाल गुलाब झट से हाथ में लिया और उसे चूमते हुए कहने लगी, हाँ अज्जल, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उन दोनों का प्यार बादलों के संग उड़ते हुए परिंदों की तरह परवाज करने लगा। वे कॉलेज के बाद छिप छिप कर मिलने लगे। पर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बस कॉलेज में सब उन्हें हंसों का जोड़ा कहकर पुकारने लगे। यूं ही प्यार की मुलाकातों में 4 साल बीत गए। कॉलेज खत्म होते ही वे दोनों अपनी अपनी नौकरियों में लग गए। पूनम अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में दे दिया करती। हाँ, कुछ पैसे अपने भाइयों को उपहार के लिए बचा लिया करती थी। एक दिन उसके घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। पूनम ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। वे अज्जल से मिली और बोली कि अज्जल, मेरे माँ बाप मेरी विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। पता नहीं वे हमारे प्यार को स्वीकारेंगे कि नहीं। अज्जल ने कहा, तुम परेशान मत हो पूनम, तुम अपनी माँ से बात करके देखो, वे ज़रूर समझेंगी। या तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूं। पूनम ने कहा, नहीं, मैं आज ही अपनी माँ से बात करती हूँ। मुझे विश्वास है कि वे ज़रूर समझेंगी मुझे। पूनम की माँ तो ये सब सुनते ही बिफर पड़ी और जा बताया पिताजी को। पिताजी भी उसके मुंह से अज्जल का नाम सुनते ही बौखला उठे। उसकी माँ बोली कि मैं कहती थी ना, इतना मत पढ़ाइए लड़की को। देखिए आज किस तरीके से कालिक पोत रही है। मैं सोचती थी पढ़ लिख जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा। लेकिन इसने एक ना सुनी और सारे समाज में हमारी बेइज्जती करवाने पर तुली। पिताजी बोले, अरे तुझे प्रेम विवाह ही करना था तो किसी हिंदू से कर लेती। ये मुसलमान ही मिला तुझे। दूसरे धर्म में जाएगी, बुर्खा पहनेगी
अपना हिंदू धर्म छोड़कर 4 वक्त की नमाज पढ़ेगी? अरे समझती क्यों नहीं, वे नाम तक बदल देंगे तेरा। पता नहीं कहाँ से ये सब सीख गई है। पूनम ने कितना समझाने की कोशिश की अपनी माँ को, लेकिन वे एक न समझी। पूनम ने कहा, माँ, अज्जल एक नेक इंसान है। 4 साल साथ बिताए हैं हमने, और फिर हम एक दूसरे को समझते भी हैं, तो तुम क्यों खिलाफ हो उसके? यही मैं अगर किसी हिंदू लड़के से विवाह कर लेती और हमारे विचार ही आपस में मेल ना खाते, तो क्या फ़ायदा होता है ऐसे विवाह का? माँ, विवाह तो 2 लोगों के मिलन का रिश्ता है, इसमें धर्म की दीवार क्यों? और तुम क्या खुश हो पिताजी के साथ? किसी तरीके से अपनी जीवन की गाड़ी घसीट ही रही हो ना? पूनम के मुंह से ये सब सुनकर उसकी माँ ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया उसके मुंह पर और बोली, बेशरम लड़की, इतनी अंधी हो गई है उस मुसलमान के प्यार में कि तुझे अपनी माँ और पिताजी की इज्जत तक रास ना आई। पूनम के घर में तो धर्म का बोलबाला था, कोई उसकी बात समझना तो दूर, सुनने के लिए तक तैयार नहीं था। तो पूनम और अज्जल ने यही फैसला किया कि वे दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, और कोई चारा भी ना था उन दोनों के पास। पूनम और अज्जल जब विवाह कर पूनम के घर आशीर्वाद के लिए गए, तो उसके पिताजी ने कहा, कटवा दी हमारी नाक पूरी बिरादरी में, कुछ तो सोचा होता अपने छोटे भाइयों का, क्या होगा अब उनका? पूरे समाज में हमारी थू थू कराने में कोई कसर न छोड़ी तुमने। हमारी तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम दोनों को। जाओ, अब जिस धर्म में विवाह किया है वहीं जाकर रहो, अल्लाह अल्लाह करना रात दिन। थोड़ी उम्मीद पूनम को अपने भाइयों से थी। जैसे ही उसने उनसे नज़र मिलाने की कोशिश की, एक ने तो नज़रें झुका ली और दूसरे ने पूनम का हाथ पकड़कर दरवाजे का रास्ता दिखा दिया और कहा, जाओ दीदी, अब हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अज्जल बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहा था और बहुत परेशान हो रहा था कि उसकी पूनम ने उससे प्यार क्या किया, उसके घर वाले उसे अपनाने के लिए तक तैयार नहीं है। जाते जाते पूनम के पिताजी ने कह दिया कि अगर वे तुम्हें इस्तेमाल कर तलाक देकर छोड़ दें तो हमारे पास लौट कर मत आना। अज्जल पूनम के पिताजी से एक दफ़ा बात कर लेना चाहता था, लेकिन पूनम ने उसे रोक दिया। फिर वे पूनम के घर से निराशा के साथ लौट गए। जब वे अज्जल के घर पहुंचे तो उसकी माँ ने पूनम के स्वागत में कई तैयारियां की हुई थी। उसके रिश्तेदार तो ना थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच की जो धर्म की दीवार है वे कभी ना मिटने वाली दीवार है। पर अज्जल की माँ ने पूरे प्रेम व विश्वास के साथ पूनम को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम मेरे अज्जल के लिए अपना परिवार, अपना समाज छोड़कर आई हो। आज से मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। और वे पूनम को माँ का प्यार देने लगी। 3 दिन बाद जब अज्जल और पूनम अपने हनीमून के लिए मसूरी की वादियों में घूमने के लिए गए, तो पूनम सब कुछ भूलकर अज्जल की बाहों में खो जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ भी उसके माता पिता की बुरी परछाई ने उसे छोड़ा नहीं। 15 दिन बाद जब वे अपने हनीमून से लौटे तो वे दोनों अपनी अपनी नौकरियों पर जाने लगे। 1 साल बाद पूनम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इसी खुशी में उसने सोचा
कि काश माँ पिताजी का मन इस नन्ही सी जान को देखकर पिघल जाए, और उसने अपनी माँ को फ़ोन लगा डाला। उधर से उसके पिताजी ने फ़ोन उठाया और तुरंत उसकी माँ को पकड़ा दिया। उसकी माँ ने कुछ भी सुने बगैर कहा, पूनम, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। पूनम ने ये सुनते ही फ़ोन रख दिया और वे फूट फूट कर रोने लगी। पर अज्जल की माँ ने पूनम को संभाला, अपने स्नेह व प्यार से उसके दिल की चोट को भरा। वे सारे त्योहार जैसे दिवाली, होली, ईद मिलकर मनाते थे। कुछ समय बाद अज्जल के जो रिश्तेदार पूनम से नाराज़ थे, वे भी उसे प्रेम देने लगे और मिलजुल कर रहने लगे। इसी तरीके से 7 साल बीत गए। फिर एक दिन पूनम के भाई का उसको फ़ोन आता है। वह बहुत ही प्यार से उससे बात करता है। पूनम भी उससे अपनेपन और लगाव से बात करती है। पूनम का ऐसा प्यार भरा व्यवहार देखकर अगले दिन उसकी माँ का फ़ोन आया। वे बोली कि बेटी, तुम्हारे दोनों भाई पढ़ाई में कुछ खास नहीं निकले। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर तुम्हारे पिताजी ने उन्हें एक दुकान दिलवा दी। लेकिन वे एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देते थे। वह जो काम के लिए कर्जा लिया था बैंक से, वे भी नहीं चुका पाए। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम कर सको तो। ऐसा कहकर पूनम की माँ ने उससे कर्जा चुकाने के लिए पैसे मांग ही लिए। पूनम ने फिर भी मिठास पूर्वक कहा, हाँ माँ, देखती हूँ, और फ़ोन रख दिया। उसने सोचा कि जब अज्जल की माँ दूसरे धर्म की होकर मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दे सकती है, तो क्या मेरे माँ बाप और भाई मुझे अपना नहीं सकते थे? अब बात पैसों पर आई और उनकी ज़रूरत पर आई तो वे मुझे अपने परिवार में शामिल करने के लिए तैयार है। ऐसे खून के रिश्ते किस काम के, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए हों। कुछ समय बाद जब अज्जल की माँ बहुत बीमार रहने लगी और उनके दिल का इलाज कराना था, तो पूनम ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और उनका इलाज करवाया और उनकी सेवा में लग गई। अज्जल की माँ भी पूनम को माँ जैसा प्यार देती, पर उन्हें दिन पर दिन ये चिंता खाए जा रही थी कि मेरा शरीर अब काम नहीं देता है, बुटीक का क्या होगा, सारा काम डूब जाएगा। पूनम ने उनका सारा काम अपने कंधों पर ले लिया और बुटीक की सारी जिम्मेदारियां संपूर्णता से निभाने लगी। बस फिर क्या, पूनम ने सब कुछ भूलकर अज्जल, उसकी नन्ही सी बेटी और अपनी माँ को ही अपना परिवार मान लिया और अपनी ज़िंदगी एक सुनहरे सपने की तरह बिताने लगी। प्यार, स्नेह, आदर, सम्मान, रिश्ते की मिठास सब था उनके परिवार में। और पूनम गुनगुनाती रही, इस धर्म की दीवार को ढह जाने दो और इस प्यार को हो जाने दो, इस प्यार को हो जाने दो।